नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोकसर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय है जिसमें काल द्रव्य के बारे में हमने समझना शुरू किया था। तो काल द्रव्य के लिए जो परिभाषा बताई उसमें उसकी मर्यादा बता दी है कि काल द्रव्य के लिए कहकर आए कि वह परिणमन में निमित्त होता है। तो किस प्रकार का परिणमन कराता है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट बताए कि जो जिस द्रव्य में स्वयं से परिणमित होने की शक्ति है उसमें निमित्त होता है। एक गुण को दूसरे गुण में परिणमित कन्वर्ट नहीं करेगा, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में कन्वर्ट नहीं करेगा, और प्रेरक होकर भी वह कार्य नहीं कराता, फोर्सफुली नहीं करेगा। आप यदि द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है तो उसके परिणमन में निमित्त बनता है। फिर काल द्रव्य के दो तरह से भेद के निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल यानी जो फिजिकल काल द्रव्य है जो एग्जिस्ट करता है उससे कहा, और उसकी जो पर्याय है उसको व्यवहार काल कहा। अब जो निश्चय काल है उसमें एक समय जो हम बताते हैं, या व्यवहार काल में एक समय हम बताते हैं, एक समय, दो समय, तीन समय, मुहूर्त, एक मुहूर्त, मुहूर्त, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। तो एक समय कैसे होता है, बनता है, वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है वो बताते हैं। जैसे हम दूरी नापते हैं, तो दूरी नापने के लिए हमने यूनिट क्या बनाई, मीटर, सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा और कर सकते हैं माइक्रोमीटर, है ना, इस टाइप से हम कर सकते हैं। और अपने आगम में सबसे छोटी यूनिट क्या बताइए, एक प्रदेश, यानी आकाश का एक प्रदेश जो है वो सबसे छोटा क्षेत्र हो गया। और ऐसे कितने प्रदेश वह घेरता है वो उसकी मेजरमेंट यूनिट हो गई। लौकिक में हम मिलीमीटर इत्यादि से नापते हैं, लेकिन यू एक्चुअल में वो आकाश का जो प्रदेश है उससे नापा जाता है। तो वो आकाश का प्रदेश कैसे डिफाइन किया कि ये सबसे छोटा है, कि परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु से बड़ा और कुछ भी नहीं है, मतलब छोटा, बड़ा नहीं, छोटा। तो परमाणु जो सबसे छोटा है, जितनी जगह आकाश की घेर रहा है उसे एक प्रदेश कहा है। तो वह एक प्रदेश जो है उससे लेकर के समय की यूनिट बनाई है। कैसे बनाई है कि आकाश के एक प्रदेश पर स्थित परमाणु, है ना, परमाणु यानी क्या, पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, वह किस पर स्थित है, एक प्रदेश पर। मंद गति से गमन कर अनंतर प्रदेश पर स्थित हो, उसमें लगने वाला काल एक समय है। यानी हम समय कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो बड़ा हो गया, छोटा हो गया, आपका समय हमारा समय अलग अलग हो सकता है, होता ही है ना। जो इमेजिनरी चीजें होती हैं तो उसमें आप कितना सारा इमेजिनेशन से बता देते हैं कि यहाँ पर जो हमारा समय है, आप अन्य क्या, अन्य ध्रुव नहीं, क्या बोलते हैं, अन्य ग्रह, हाँ। अन्य ग्रह पर जाओगे तो वहां पे आपकी जो घड़ी है वो फास्ट चलेगी, स्लो चलेगी, काउंट ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये जो है वो रिस्पेक्टिव टाइम हो गया, यहाँ के रिस्पेक्टिव में वहां का। तो वैसा नहीं है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल टाइम बताया है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गैप नहीं है, दोनों प्रदेश में, यानी यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हुआ, अनदर जस्ट पास वाला लगा हुआ। तो आप ये फर्श समझ लो कि ये फर्श से ये फर्श पर गया, तो वो पूरा फर्श पर उसने कवर किया हुआ है, और उससे वह धीमे 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 होकर पूरा इधर शिफ्ट हो गया। दोनों के बीच में गैप नहीं, दोनों प्रदेशों में, कि यहाँ पे था, आप धीमे 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 यहाँ पर आया, थोड़ी जगह थी बीच में, ऐसा कुछ गैप है ही नहीं। प्रदेश एक 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 एक, एक, एक बिल्कुल पास पास है, उसमें कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा
परमाणु अभी इसको पूरा कवर कर रहा था और अब थोड़ी देर बाद इसको कवर कर रहा है, तो उसमें जो टाइम लगा उसको कहा है एक समय। तो वो अपने आप में आप विचार करो कि जो आकाश का एक प्रदेश है वो बहुत सूक्ष्म होता है, यानी हमने इतना जो लिया है ना, इसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं, इतना जो कौन इंच है इसमें, इसको अपन बोलेंगे एक लाइन आप ले लो आकाश की, सिंपल एक लाइन धागे जैसी, उसमें प्रदेश है, तो आप उसको काउंट करो कितने हैं। तो असंख्यात कितने, असंख्यात की असंख्यात कल्प काल बीत जाए। कल्प काल समझते हैं? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी होती है ना, उसको मिलाते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। तो ऐसे कितने कल्पकाल निकल जाएंगे इसमें, असंख्यात इतने कल्पकाल निकल जाएंगे। आप एक एक समय को एक एक प्रदेश से काउंट, एक समय पे मैं एक प्रदेश पर गई, दूसरे समय में इस प्रदेश पर गई, तो ऐसे करने में यानी इतने छोटे से पोर्शन में इतना सारा आकाश एक ही लाइन में, मैंने 3 डायमेंशनल और पूरा क्यूब में तो बात ही नहीं की है कितने होंगे। तो वह आकाश इतना छोटा और उसके जरा से पास में जाना है, तो आप सोचो कि वह समय कितना छोटा होगा, हमारे सेकेंडों से तो लाख गुना छोटा होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे निगोदिया की आयु बताई जाती है ना, कैसे बताते हैं निगोदिया की, कि एक श्वास में 8-10 बार, मतलब एक श्वासोच्छ्वास जो होता है हम लेते हैं, उसके 18वें भाग में उसका जन्म भी हो गया और मरण भी हो गया, और वो अंतर्मुहूर्त आयु कही जाती है उसकी, वो उतना बड़ा भी वो अंतर्मुहूर्त है, छोटा अंतर्मुहूर्त। तो उसमें एक अंतर्मुहूर्त में कितने समय होते हैं, यदि हम सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त लें, तो उसमें जो समय होते हैं वो जगन्य युक्त असंख्यात होते हैं। ऐसे अलौकिक गणित आप पढ़ोगे तो उसमें आता है। तो बेसिकली असंख्यात संख्यात, मतलब वो असंख्यात समय हो गए उसमें निकलने में। तो वो एक समय जो हम कह रहे हैं बहुत 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 छोटा है, मैंने पलक झपकाने में, या आप श्वासोच्छ्वास देख लो ना, आपको कितनी देर लगती है और उसमें जन्म के मरण भी हो गया ना। तो इस तरह से एक समय जो है बहुत छोटा है, इससे छोटा और कोई समय मतलब काल यूनिट नहीं हो सकती। तो जो हमारी पर्याय होती है किसी भी द्रव्य की, वो भी इतनी छोटी है, मतलब जिस समय को हम अपना विषय नहीं कर सकते, तो उस पर्याय को हम कैसे चेंज करेंगे, विचार कर सकते, जान सकते, लेकिन हम उस एक समय की पर्याय को चेंज नहीं कर सकते। स्थूल पर्याय अपने ज्ञान का विषय बनती है। नयों में भी पढ़ा ना, ऋजु सूत्र नय में सूक्ष्म और स्थूल, तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय जो है वो वर्तमान समय की पर्याय, जो तो हमारे ज्ञान का विषय बनती ही नहीं है। जो आप स्थूल है, थोड़ा लंबे ड्यूरेशन वाली पर्याय, वो विषय बनती है। तो इस तरह से यहां से भी अपन ये निकाल सकते हैं कि पर्यायों को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि इतनी फास्ट होती है, हम उसमें कुछ स्कोप ही नहीं चेंज करने का। अथवा दूसरी तरह से इसकी परिभाषा बताइए, समीप रहने वाले दो परमाणु जितने समय में परस्पर उल्लंघन करें वह काल समय, मतलब एक परमाणु या दोनों स्विच करें, वो भी एक समय है। अब काल द्रव्य कितने, परिभाषा समझ में आई? ठीक है। अब काल द्रव्य कितने हैं, तो यहाँ पर क्या ले रहे, क्वांटिटी, प्रमाण, कितने नंबर ऑफ कालाणु पाए जाते हैं, असंख्यात है। तो कितने असंख्यात है, जितने लोक के प्रदेश है, यानी असंख्यात। तो कैसे असंख्यात, की जो हमारा लोक है उसमें हर एक में कैसे है, ये रत्न राशि जैसे बिखरी हुई होती है। तो एक एक प्रदेश ही उतना ही बड़ा कालाणु, और हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु। ये अपना 2 डायमेंशनल फिगर है। इसको आप क्या करना, पीछे तक ले जाना, 3 डायमेंशनल पीछे तक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लोकाकाश है, इसमें पूरे में काल द्रव्य है। अलोकाकाश में है क्या काल द्रव्य, अलोकाकाश क्या होता है, अलोकाकाश इसके बाहर है ना, वो अलोकाकाश है, वहां काल द्रव्य नहीं है। तो वहां एक ही द्रव्य है, आकाश है ना, तो वहां परिणमन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा।
कालाणु तो बस यही है ना। नहीं, तो नहीं होगा वहां पे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कालाणु तो तो सिर्फ फिर वो तो लोकवचन में। स्थिर हो गया, ध्रुव हो गया, द्रव्य नहीं बचा, पर्याय तो होगी। नहीं सोचा। देखो, जो आकाश है ना, वो दो नहीं है, वो एक है। ऐसे ये चादर है ना? तो ये कैसा है? ये होल है, अखंड है, एक है। तो इसमें कहीं पर भी मैंने हिलाया तो क्या हुआ? पूरी चादर में इफेक्ट है ना। यहाँ मैंने इसको हिलाया तो क्या हुआ? पूरा हिला। तो एक प्रदेश पर कहीं पर भी यहाँ कालाणु है तो ये पूरे द्रव्य के परिणामन में समर्थ है कि नहीं है? तो चाहे आकाश लोक में हो, मतलब लोकाकाश का भाग हो, चाहे अलोकाकाश हो, एक परमाणु पूरे आकाश द्रव्य के परिणामन में समर्थ है। तो भले ही अलोकाकाश में कालाणु नहीं है, लेकिन वह उसके ठीक है। अब काल जो है वो द्रव्य कैसे है? क्योंकि ये जितनी भी बातें हम सीख करके आए वो सारी इसमें लगती है। क्या क्या सीख कर आए? कि काल सत स्वरूप है, उसका अस्तित्व है। फिर उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है। उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे लगाएंगे? कि कालाणु में परिणमन हो रहा है, हर एक कालाणु में उत्पाद व्यय, और उसमें वो काल द्रव्य बना हुआ है। फिर काल गुण वाला है, जो सामान्य गुण 6 उस काल द्रव्य में पाए जाते हैं। अचेतन है, अचेतन ये है, क्या हो गया? कौन सा? साधारण असाधारण गुण हो गया। अचेतन 5 द्रव्य अचेतन है, तो साधारण असाधारण। अचेतन यानी क्या? ज्ञान दर्शन नहीं पाए। नित्य है, तो नित्य कैसे है? उसका कभी नाश नहीं होगा, हमेशा पाया जाएगा। अवस्थित है, द्रव्य काल द्रव्य रूप से अवस्थित है। अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। फिर निष्क्रिय है, क्रियावती शक्ति नहीं है, उसमें गमन स्थिति नहीं है। और एक प्रदेशी, एक प्रदेशी है कैसे? आकाश का जितना एक प्रदेश है उतने पर एक काला। तो कितनी जो था ना, तो वो कालाणु के हिसाब से लगाएंगे कि मतलब उसमें आकार है। क्योंकि काल का तो ऐसे आकार नहीं है, पर जैसे कालाणु की अपेक्षा से लगाएंगे तो कालाणु इज फिजिकल एंटिटी, जैसे शक्कर एंटिटी है, दिखती है, हम उसको छू सकते हैं। तो कालाणु भी एक फिजिकल एंटिटी है। ये अलग बात है कि उसमें कलर नहीं है, हम स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि अमूर्तिक कहा ना उसको। तो वह भी लेकिन एग्जिस्ट करता है, सत है ना, जगह घेर रहा है। तो वो जगह घेर रहा है, तो कितनी जगह घेर रहा है? एक प्रदेश घेर रहा है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है। काल है क्योंकि सभी द्रव्यों के परिणमन में साधारण कारण की आवश्यकता। ये क्वेश्चन किया कि काल की जरूरत है क्या? अगर काल नहीं हो तो भी काम चल सकता। अभी तक तो अपन ने पूरा 5वां अध्याय ऑलमोस्ट कर ही लिया ना। एंड में बिल्कुल आकर के आचार्य बता रहे कि काल भी होता है, तो उसके बिना हमने सब समझ ही लिया। लेकिन जो 6 द्रव्य है, तो वो 6 ही क्यों बताए हैं? ये अपन ने पहले भी बात की थी कि 7 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोक है, लोक में 6 ही प्रकार के कार्य दिखते हैं। स्थिति, गमन, पुद्गल है ना, पूरण गलन, और ज्ञान है, अवगाहन है। इसी तरह से एक परिणमन कार्य भी दिखता है, दिख ही रहा है ना। पदार्थों में चेंजेस हो रहे हैं, पर्याय हो रही है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई द्रव्य उत्तरदायी होगा। तो इसके कारण से आवश्यकता हुई उसके कार्य की, साधारण कारण की आवश्यकता के कारण से काल द्रव्य है ही है, इसकी सिद्धि की जाती है। ये न्याय से सिद्धि की है इसकी। हम इसको एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते, जैसे अपन तर्क से सिद्धि करते हैं ना, आत्मा है, सर्वज्ञ भगवान है, इसी तरह से काल की सिद्धि की। फिर कालाणु एक प्रदेशी ही क्यों है? दो, आप पूरा लोकाकाश जितना ले लो, लेकिन उसके लिए क्या कहा है कि जितनी बड़ी पर्याय है उतना द्रव्य। इसलिए काल की समय पर्याय जितना एक प्रदेशी कालाणु है। या इसकी परिभाषा से अपन जो लगाते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया उद्गल परमाणु, तो वो प्रदेश जितना व्याप्त है तभी तो उसको हम परिभाषा में लिखेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक गया, तो वो समय निकाला हमने।
इसके कारण से वह एक प्रदेशी बनता है, एक आकाश के प्रदेश को घेरता है। हर प्रदेश पर एक ही क्यों? तो जितना पूरा लोकाकाश है उसमें पूरे में जीव और पुद्गल ठसाठस भरे हुए, परमाणु रूप से, सूक्ष्म और स्थूल रूप से। तो हर एक परमाणु का परिणमन होना है। तो हम बोलते हैं कोने पर है कालाणु या काल द्रव्य, इधर नहीं है, तो वहां के द्रव्य का परिणमन कैसे होगा, कौन निमित्त बनेगा? इसलिए लोकाकाश के एक प्रदेश पर कालाणु स्थित है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी होता है अपने को कि ये काल द्रव्य जो है, आपने इसको बहुत बाद में लाके क्यों बताया? आप पहले ही बता देते स्टार्टिंग में जब हमने 5 द्रव्य बताए थे। पता है, थोड़ा बहुत पता है क्योंकि जीव और पुद्गल का पहले बताया ना, तो वो सक्रिय है, तो फिर उसके बाद के धर्म आकाश, और ये निष्क्रिय नहीं, कुछ रिलेशन नहीं। अस्तिकाय से अपन जो बोले थे ना, 5 अस्तिकाय है। अच्छा। तो उसमें जीव तो पहले ही जा चुका था, और हमने कहा था धर्म आकाश, पुद्गल धर्म आकाश आदि अस्तिकाय द्रव्य। तो अस्तिकाय मतलब क्या बताया था? बहुप्रदेशी। तो बहुप्रदेशी में जिसमें एक या दो से अधिक प्रदेश जिसके इसमें पाए जाते हैं उसको हमने अस्तिकाय कहा। तो काल भी द्रव्य है लेकिन वह अस्तिकाय नहीं है, इसलिए उसको वहां पर नहीं लिया। हाँ, इंक्लूड हो जाता। फिर जैसे पुद्गल आदि रूपी है तो वहां वो रूपी में चला जाता। फिर असंख्यात प्रदेशी वाली जो चीजें आई थी तो ये एक प्रदेशी है, तो ये वहां पर भी इंक्लूड नहीं कर सकते थे। यानी 3-4 जगह उसको जहां लिया जा सकता था वहां आचार्य ने अनेक कारण बताए कि इसके कारण से यह इनके साथ इंक्लूड हो जाता, आकाश के साथ इंक्लूड हो जाता। तो क्रियाणी है ना, निष्क्रियाणी, और इस तरह से आया था। तो ये निष्क्रिय है और वो क्रियावती शक्ति वाले हैं, तो ये उनके साथ इंक्लूड होता। तो इसके कारण से काल को सबके बाद में रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काल द्रव्य नहीं है, काल भी द्रव्य है। अब इसके बाद द्रव्य का लक्षण हो गया, 6 द्रव्य की बातें हो गई। गुणों के बारे में भी बताए, गुण की परिभाषा, स्वरूप बताया, लेकिन गुण का लक्षण नहीं बताया। तो उसके लिए आचार्य आगे सूत्र बताते हैं, सूत्र नंबर 41, कि गुण को हम कैसे लक्षित करें। गुण का आप कुछ प्रॉपर्टी बताओ। जैसे द्रव्य की प्रॉपर्टी बताई कि द्रव्य में गुण और पर्याय होती है, एक द्रव्य का लक्षण बताया। हाँ, तो ऐसे ही आप गुण का लक्षण बताओ। तो अब गुण के लिए बताते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। तो द्रव्याश्रया निर्गुणा, निर्गुणा यानी निहि प्लस गुण, गुण से जो रहित है। 2 चीजें बताइए ना, एक तो क्या बताया? द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रय से जो रहता है, और कैसा है? निर्गुणा, जो स्वयं निर्गुण है उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। यानी गुण के अंदर गुण नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो अनवस्था दोष आएगा, बस चलते जा रहा कहीं एंड नहीं है, डेड एंड बोलते ना हम, इनफाइनाइट लूप चल गया। इस गुण के लिए फिर लक्षण बताओ, इस गुण के लिए फिर लक्षण बताओ, नहीं, उसका कुछ आधार ही नहीं है। तो गुण का लक्षण बताए कि ये वो गुण स्वयं गुण से रहित होता है, वो गुण हो गया अपने आप में, अब उसके अंदर और कुछ चीजें नहीं है। तो क्या है? 2 प्रॉपर्टी, द्रव्य सदा द्रव्य के आश्रय से रहे, गुण अलग से नहीं पाया जाएगा। उसका लक्षण ये कि वो द्रव्य में ही पाया जाएगा, द्रव्य के आधार से पाया जाएगा, द्रव्य में अंतर्भूत है, द्रव्य की बाउंड्री से बाहर नहीं है, अंदर ही है, और अन्य गुणों से रहित है। वो स्वयं बस गुण है, वही क्वालिटी है, उसके अंदर और क्वालिटी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि आप पर्याय को भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई गुण नहीं होता है। आप इसमें लक्षण सेम उसमें भी जाता है। देखो प्रश्न बढ़ते हैं, गुण का यह लक्षण पर्याय में भी पाया जाता है, क्योंकि पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से ही रहती है और उसमें गुण भी नहीं रहते, है ना। पर्याय भी पूरे द्रव्य में है और पर्याय के अंदर गुण भी नहीं है। तो यह लक्षण कैसा है? ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये तो पर्याय में भी है, तो फिर गुण का लक्षण अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। जैसे हम गाय का लक्षण बोले, सींग वाली गाय है,
तो गाय में भी है, भैंस में भी है ना, और अन्य जानवरों में भी सींग होते हैं। तो हम जिसको लक्षित करना चाह रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य द्रव्य में लक्षण होने से अतिव्याप्ति दोष होता है। तो इसी तरह से हमने कहा कि भैया गुण का लक्षण है कि गुण में गुण नहीं है, तो पर्याय में भी गुण नहीं है। तो आप एक चीज लेने जा रहे हो तो आपको दो चीजें पकड़ में आ रही है, तो यह लक्षण ठीक नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या समाधान दिया कि गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहता है। दो चीजें कही थी ना उन्होंने, लक्षण एक नहीं बताया, दोनों को मिलाकर लक्षण बताया। तो गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, यानी गुण हमेशा पाए जाना ना। परिभाषा ही पढ़ी थी हमने कि द्रव्य की सभी हालतों अवस्थाओं में जो पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। और पर्याय, पर्याय भले ही द्रव्य के आश्रय से है लेकिन सदा नहीं रहती है। पर्याय कैसी है, क्षणिक है, क्षणभंगुर, एक समय पाई जाती है। तो इसलिए कैसा वो जो लक्षण है वह इस पर नहीं बैठेगा, यानी दोनों लक्षण बैठने चाहिए तो दोनों नहीं बैठ पा रहे हैं। देखो पढ़ते हैं, गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ता, किंतु पर्याय अनित्य होती है, एक जाती है दूसरी आती है, अतः गुण का उक्त लक्षण पर्याय में नहीं रहता। भले ही वो उसमें भी गुण नहीं है लेकिन वो सदा नहीं है, सदा द्रव्य के आश्रय से नहीं है। इस तरह से ठीक है। तो ये गुण का लक्षण बताया, कोई गुण नहीं है, यही गुण का लक्षण है। अब आगे परिणाम बताते, परिणाम का क्या मतलब होता है। सूत्र नंबर 42, तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः। तद्भाव यानी उसका जो भाव है वही परिणाम है, उसका होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। पर्याय जो है उसको हम कह रहे हैं। अब जो परिणाम है वो कैसा है, दो प्रकार का होता है। परिणाम जो हम सामान्य से बोल रहे हैं ना, द्रव्य का भाव क्या है, परिणाम क्या है, पर्याय क्या है, तो उसके लिए बताया है। दो तरह से होता है परिणाम, एक अनादि और एक सादि। अब अनादि सादि कैसे बता रहे हैं कि अनादि परिणाम जो हमेशा से उसमें पाया जा रहा है, जैसे उपयोग, जीव में उपयोग कब पाया जाता है, अनादि से है ना। ज्ञान का व्यापार जीव को चाहे निगोदिया हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हो, उसको ज्ञान है और ज्ञान का कार्य जो है वो अनादि से पाया जा रहा है। तो इसलिए वो अनादि में जो है वह परिणाम उसका अनादि हो गया। कौन सा, उपयोग। और सादि, तो सादि में क्या लेंगे, प्रति समय नया नया। तो वो जो उपयोग में जो विषय बन रहा है हम उसको लेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, सादि। मैंने अभी आपको जाना, फिर किसी अन्य विषय को जाना, तो वह परिणाम सादि हो गया। तो अब किस में कैसा होता है तो वह यहाँ पर बताया है। तो धर्मादि 4 द्रव्य हैं, उसमें दोनों परिणाम होते हैं, अनादि भी और सादि भी। अनादि यानी कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये गुण पाए जा रहे हैं, इनमें परिणमन है, अगुरु लघुत्व गुण है, जैसे वो अनादि से पाया जा रहा है। तो वह कैसा होगा, अनादि से पाया जाने वाला हेतुत्व आकाश द्रव्य में अनादि से है, लेकिन हम उसमें सादि भी घटा सकते हैं। कैसे सादि घटा सकते हैं कि आकाश में मान लो सारी चीजें स्थिर है, फिर अगले समय में अलग 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 जगह चली गई, ये यहाँ था है ना, अब यहाँ से यहाँ आ गया पदार्थ, तो इस पदार्थ में परिणमन हुआ लेकिन उसकी अवगाहन में भी तो परिणमन हुआ ना, तो वह सादि हो गया। इस ऐसे ही है चारों द्रव्य में लगाना। और जीव और पुद्गल में क्या है, दिखता है अपने को, हमारा ज्ञान जो है उसमें उपयोग अनादि से है, फिर पर्टिकुलर उपयोग है वो सादि है। इसी तरह जो पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो अनादि से है, लेकिन उसमें जो परिणाम पर्टिकुलर पाया जा रहा है वो कैसा हो गया, सादि। परिणाम मतलब कि जो उसमें चेंजेस हो रहा है वो, हाँ, तो परिणाम मतलब भी तो चेंजेस ही होता है, वही है। इसमें क्या विशेष खुलासा मिला नहीं मुझको देख करके, और अपन कोशिश करेंगे परिणाम को क्या लेना चाहते हैं यहाँ पे।
प्लस सामान्य में से पर्याय है, वही वो समझ में आया था मुझे भी। इसमें पर्याय का लक्षण, पर्याय का जो भाव है वह। ठीक है, इस तरह से अपना पूरा 5वां अध्याय हो गया है। अब इसके बाद में 6ठा अध्याय है, तो भी कुछ प्रश्न तो आप पूछ लो, तो शुरू करना तो अपन शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हो तो अपन कर सकते हैं। नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद में 5वें अध्याय में क्या बताया था, जो अजीव तत्व है, 7 तत्व बताए ना इसमें तत्वार्थ सूत्र में। तो अजीव तत्व में जो बाकी के 5 द्रव्य आते हैं, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, इनके बारे में 5वें अध्याय में बताया। अब वापस तत्व पर आते हैं, तो जीव, अजीव, उसके बाद में आश्रव तत्व आता है। तो 6ठे अध्याय में आश्रव का वर्णन किया है। तो आश्रव मतलब क्या होता है, यदि हम आश्रव की बात करें तो कर्मों का आना। तो हाँ, जो हमें आश्रव की परिभाषा मुख्य रूप से याद कर रखनी चाहिए, वो कौन सी होती है, जीव वाली। हमें याद कौन सी है, कर्म वाली। हम जब भी आश्रव पूछेंगे तो हमें यही याद आता है, कर्मों का आना। पर कर्मों का आना इज हैपनिंग इन डिफरेंट द्रव्य। हमें अपने में क्या हो रहा है, मुझे आश्रव कैसे हो रहा है, और मुझे फिर उपाय भी उसमें ही करना है। कर्म आ रहे हैं तो कर्म रुकेंगे तो उसका निर्जराव मतलब मोक्ष इत्यादि उसमें चीजें होंगी। लेकिन आश्रव मुझ में क्या है, जब तक ये मुझे ख्याल नहीं होगा तो मैं उस आश्रव को हटाने का प्रयास नहीं करूंगा। कि मुझे आश्रव दिखेगा ही नहीं ना, वो कर्म दिखते नहीं है। तो मेरे यदि मुझ में शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब मुझे आश्रव हो रहा है, ये याद रहेगा। तो जिस समय मुझे परिणाम हुए, मुझे ध्यान रहेगा मुझे आश्रव। और यदि मैं कर्म की परिभाषा याद रखूंगी, कर्म आ रहे हैं, कर्म तो दिखते ही नहीं है, मैं कहाँ आश्रव कर रहा हूं। हम नहीं ध्यान उस पर जान नहीं सकते। हमें उसको जड़ से मिटाना है, यदि आश्रव से मुक्त होना है, आश्रव को बंद करना है, तो उस आश्रव को मैं जो हूँ, मेरे से संबंधित परिभाषा का मुझे ज्ञान होना चाहिए, वो याद आना चाहिए। जैसे हम बोले तो क्विकली क्या आना चाहिए, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं। और इसमें सबसे पहले आश्रव कैसे होता है उसका स्वरूप बताते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों रिलेटेड है, उन दोनों सूत्रों को अपन स्टार्ट करेंगे। सूत्र नंबर 1, काय वांग मनः कर्म योगः। मनः काय वांग मनः कर्म योगः। योग किसे कहा, क्योंकि योग से आश्रव होता है, इसलिए सबसे पहले योग के बारे में कहा है। तो योग किसे कहा, काय, वचन और मन की क्रिया योग है। क्या क्या है, काय, मन, वांग यानी वचन, और मन, ये मन तो समझ में आता है। तीनों की कंबाइंड या इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब जैसे कि सिर्फ काय से कुछ मतलब शरीर से कुछ कर रहे हैं तो कंबाइन नहीं है, इंडिविजुअल है, और एट ए टाइम किसी एक से ही होगा। अभी अपन समझेंगे, पूरा आएगा योग के बारे में। और वह कैसा है, स आश्रव। वो जो योग है वही योग क्या है, आश्रव है। ये कैसे हुआ कि जीव का आत्मा के, जीव का कर्म के साथ संबंध बैठता कैसे है, ये क्वेश्चन होता है यदि हमें। क्योंकि जीव कैसा है, अमूर्तिक है, उसमें आप कुछ स्पर्श नहीं कर सकते। आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, आर पार हो जाएगी उंगली आपकी। तो ऐसे पदार्थ के साथ में जो इनविजिबल है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसके साथ में स्पर्श वाले, जिसमें पाई जाती है, कैसे हो जाता है,
कैसे आकर के आत्मा के साथ कर्म लग जाते हैं, यदि ये प्रश्न होता है तो उसका समाधान होता है योग से। कि योग एक आत्मा में क्रिया है ना, एक कार्य पाया जा रहा है, तो वह योग क्या काम करता है, परिस्पंदन का। परिस्पंदन यानी वाइब्रेशन। जैसे कि मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट क्या काम करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को। कैसे अट्रैक्ट करता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रॉपर व्यवस्थित है तो वह लोहे को आकर्षित करता है। तो इसी तरह से आत्मा की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्या हो गई, प्रदेशों में परिस्पंदन। तो यदि आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है तो पुद्गल परमाणु अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन की बात आती है कि वो आए कैसे। हुआ पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव आएंगे क्या, और नेगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ना, बस एक मैंने एनालॉजी बताई थी कि ये मैग्नेट हो गया आत्मा, ऐसा नहीं है। कि जैसे मैग्नेट में वर्क होता है, वहां पर आप नॉर्थ और साउथ पोल और ये सब पे नेगेटिव पॉजिटिव वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो परिस्पंदन ही होना है, और वो परिस्पंदन जब तक रहेगा तब तक उद्गल परमाणु कार्बन वर्गड़ा को अट्रैक्ट कर सकता है, उससे आकर के कर्म बंध सकते हैं। किसे कहा योग, तो दो तरह से योग बताया है, एक भाव योग और एक द्रव्य योग। तो भाव योग यानी क्या हुआ कि शक्ति, यानी जैसे हम प्रदेशों में परिस्पंदन भी हो रहा है ना, तो वह होना और कर्म को अट्रैक्ट करना, तो उसके लिए जीव में शक्ति होनी चाहिए, उपादान। तो वह शक्ति को भाव योग कहा है। कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, यदि परमाणु आ रहा है तो जीव को उसमें शक्ति भी तो होना चाहिए ना अट्रैक्ट करने की। और द्रव्य योग किसे कहा कि जो फिजिकल वाइब्रेशन हो रहा है आत्म प्रदेशों में, जो परिस्पंदन है, उसे द्रव्य योग कहा है। और कैसे होता है वह, तो मन वचन और काय की चेष्टा के साथ। एक्शन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अपन समझते जाएंगे, है ना। स्थूल में हम क्या बोलते हैं, आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपका योग कम है, लेकिन ऐसा होने पर भी ना, हम नहीं बोल रहे, लेकिन हमें वचन योग हो सकता है। हाँ, कि अपन मन में आ गया कि मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। देखो योग क्या बता रहे हैं कि प्रदेशों में परिस्पंदन होना और कर्म आना। तो वो प्रदेश परिस्पंदन ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है, या तो मन के निमित्त से, या वचन के निमित्त से, या काया के निमित्त से होगा। कौन कौन, तीन चीजें हैं। ये तीनों चीजों के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ। परिस्पंदन हुआ तो कर्म अट्रैक्ट होगा, यानी ये एक सीक्वेंस बन गई, वर्क फ्लो हो गया। तो वो वर्क फ्लो में जो प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है वो योग है। अब वो प्रदेश परिस्पंदन में निमित्त कौन बन रहा है, तो तीनों में कार्य चल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी बोल भी रही हूँ आपको, सोच भी रही हूँ, और एक्शन भी हो रहा है। तो अब मैं योग क्या कहूंगी, तीनों से योग हुआ क्या, नहीं। तीनों में कार्य होते हुए भी मेरे आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन में निमित्त कौन बना, मन भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, काया भी हो सकती है। उसके निमित्त से मेरे आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन परिस्पंदन हुआ। तो जिसके निमित्त से हुआ हम उसे कह देंगे वो वाला योग है। मन के निमित्त से हुआ तो हम कह देंगे मन योग, वचन के निमित्त से हुआ तो वचन योग, काय के निमित्त से हुआ तो काय योग। एट ए टाइम एक ही योग पाया जाएगा, तीनों नहीं पाए जाएंगे। एट ए टाइम एक ही क्यों पाया जाएगा, आत्मा तो एक ही है, और जिसके निमित्त से परिस्पंदन हुआ वो तीनों में से वो भी एक ही रहेगा। ठीक है, तो किसे कहा योग, शरीर वचन और मन की क्रिया करने के लिए उस क्रिया के अभिमुख जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वह योग है। क्या सिंपल शब्द में बोले तो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन होगा उसी को योग कहेंगे। ये सिंपल है, सूक्ष्म नहीं है। स्थूल परिभाषा जो हम पढ़ते हैं वो वाले, वास्तव में
जो देखा जाए तो हम क्रिया नहीं भी करें तो भी योग होता है। उसमें कैसे होता है कि उससे संबंधित जो वर्गणाएं हम ग्रहण करें, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, शरीर की जो वर्गणा है उसको भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उस वर्गणा मात्र के ग्रहण करने से उसके निमित्त से परिस्पंदन बन जाता है। अब वो कैसे होता है डिटेल है थोड़ा सा, तो अपन इसको नेक्स्ट कल, आज तो थर्सडे ही है ना, कल फिर अपन इसको देखते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देतम।